आइए सीधे आपको लीजा सिंह के पास लिए चलता हूं। आप एक्ट्रेस हैं, क्या ये जो कदम उठाया गया था और अब जब बीसीसीआई बैकफुट पर आई है, लीजा आपको लगता है कि बिल्कुल सही है और शाहरुख खान को लेकर जिस तरह की भाषा बोली जा रही थी कुछ तरफ से जो उन पर हमले किए जा रहे थे वो सही है? सबसे पहले तो सबको जय श्री राम और नमस्ते सबको। सबसे पहली बात है कि हम लोग किसी भी एक्टर को टारगेट नहीं कर सकते। मैं तो हिंदू हूं, पर मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट से मैं पर्सनली बात करूं, वहां जितने भी गंदे कमेंट्स आते हैं वो मुस्लिम देते हैं। पर शाहरुख सर मेरे गॉडफादर है, तो उसमें मैं क्या बोलूं? उन्होंने तो मेरे लिए अच्छा किया है। किसी को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। नहीं, लेकिन रशीदी ये कह रहे हैं, आपने सुना होगा अभी उनका बयान, हमने जी न्यूज पर सुनवाया। रशीदी कह रहे हैं कि मुस्लिम होने की वजह से उनको टारगेट किया गया शाहरुख खान। एब्सोल्युटली, क्योंकि उनको टारगेट करना आसान है। एक्टर्स को आप हंसिए मत, एक्टर्स को टारगेट करना आसान है। नहीं, तो क्या धर्म की वजह से टारगेट किया गया? मत बोलिए, सुना कीजिए। लीजा जी, क्या धर्म की वजह से टारगेट किया गया? क्योंकि मुस्लिम है शाहरुख खान, इसलिए टारगेट किया गया? फिर मैं ये बयान नहीं दे सकती जब तक शाहरुख सर कोई भी बयान नहीं देते हैं कि ये गलत है सही है। उनके डिसीजन के लिए हमें वेट करना चाहिए। अगर कोई भी चीज देश के खिलाफ हो रही है, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है बीसीसीआई से कि आप ये करो, तो वो करेंगे। उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, उसके ऊपर टिप्पणी ना करके थोड़ा वेट करना चाहिए। हो सकता है उन्होंने भला सोच के किया हो, तो वी हैव टू वेट। हम उनके क्या भला होगा में नहीं है। क्या भला सोचा होगा उन्होंने आपके मुताबिक? क्या भला होना होता है इससे? क्या भला होता है? अगर वो हमारे देश के लिए खेलते तो शायद हमारे देश का, क्योंकि वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, अरे वो इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया है, केकेआर इंडिया से बाहर नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। अरे वो देश के लिए नहीं खेल रहे हैं। अरे केकेआर इंडियन टीम है, आपको इतना नॉलेज होगा। मैं बोल सकती हूँ सारे। अच्छा ठीक है, सीधे चूंकि संगीत वो मेरे साथ जुड़ गए हैं जिनके बयान पर यह पूरा बवाल हुआ था जब उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार कहा था, सीधे मैं उन्हीं के पास आपको लिए चलता हूं। संगीत सोम जी, आपको भी जानकारी मिली गई होगी कि आखिरकार बीसीसीआई बैकफुट पर आई है और शाहरुख खान को कहा गया रिप्लेसमेंट के लिए इस खिलाड़ी के लिए। मुझसे पूछा जा रहा है? जी, आप ही से सवाल है मेरा संगीत जी। देखिए आनंद जी, आप ये समझिए कि ये देश के सैकड़ों करोड़ सनातनियों की जीत है और सनातनियों की भावना को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, भारत सरकार ने निर्णय लिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद बीसीसीआई को देता हूं कि आपने सैकड़ों करोड़ भारतीयों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए निर्णय लिया है। और ये निर्णय पूर्ण होगा उनका, ये बीसीसीआई की तरफ से पूर्ण है। लेकिन मैं शाहरुख खान को भी ये एक सलाह देना चाहूंगा कि जो उन्होंने गलती की है वो आके सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे भारत के लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगे और कहें कि मुझसे जो गलती हुई है उसमें सुधार होगा। मतलब इस खिलाड़ी को सिर्फ निकाल देने भर से काम नहीं चलेगा, आप कह रहे हैं कि शाहरुख खान माफी भी मांगे? मांगनी चाहिए। शाहरुख खान, मैंने बताया ना, शाहरुख खान भारत की जनता ने बनाया है। भारत की जनता से उनका लगाव इसी तरीके से बना रहे तो वो भारत के सनातनियों से सबसे उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि मुझसे जो गलती हुई वो भविष्य में नहीं होगी। लेकिन आपने उनको गद्दार क्यों कह दिया शाहरुख खान को? जब कोई गद्दारी का काम करेगा तो गद्दार कहा जाएगा। देखिए, जब शाहरुख खान ने अच्छा काम किया, फिल्मों में अच्छा काम किया, तो यही भारत है कि जिस भारत ने उन्हें पद्मश्री और अवार्ड देने के काम किए। लेकिन अगर गद्दारी का काम करेंगे तो गद्दार कहा जाएगा, हर हालत में कहा जाएगा। और आज जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, बीसीसीआई धन्यवाद की पात्र है और बीसीसीआई को देश के सैकड़ों करोड़ लोग, सैकड़ों करोड़ सनातनी बधाई दे रहे हैं और धन्यवाद बोल रहे हैं। मौलाना रशीदी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जीडीपी तक में शाहरुख खान का योगदान है, उनको कैसे आप गद्दार कह सकते हैं? कौन सा जीडीपी में शाहरुख खान का योगदान है? वो नाचने गाने वाले लोग हैं, पान मसाला बेचने वाले लोग हैं भाई। वो कोई फ्री थोड़ी करते हैं, वो पैसा कमाने के लिए करते हैं। वो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, पिक्चरें बनाते हैं तो पैसा लेते हैं, कोई फोकट में बनाते हैं क्या? एक बात और कही जा रही है कि चूंकि वो मुस्लिम है इसलिए आपने गद्दार कह दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये कोई और भी होता, कोई, हमने कल भी कहा था रामपाल होता, श्यामपाल होता, हम उसके लिए भी ये कहते, देश के साथ जो गद्दारी करेगा वो कोई भी हो उसे गद्दार ही कहा जाएगा। तो आपको ये नहीं लगता है कि जो भाषाई मर्यादा होती है थोड़ा उसका उल्लंघन हो गया? आपने गद्दार कह दिया। एकदम बिल्कुल आप ही के पार्टी के नेता हैं नंद किशोर गुर्जर हैं, वो तो राक्षस तक कह दिया उन्होंने शाहरुख खान को। आप हमारी बात सुनिए, ये सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है और यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा अगर सुरक्षित मुसलमान है तो वो भारत में है। क्यों है कि आप भी जानते हैं कि सनातनी और हिंदू लोग कभी भी आतताई नहीं होते, कभी भी किसी के साथ अत्याचार नहीं करते।
इसलिए भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा अगर सुरक्षित कहीं मुसलमान है तो वो भारत में है। राक्षस तक कह दिया गया, आपने तो गद्दारी कहा, उसके बाद राक्षस कह दिया गया उनको, शाहरुख खान को। अब देखिए, मैं जो कहा मैं उसी पे ध्यान दे रहा हूं। मैं जो कल कहा था वो आज भी कह रहा हूं। ये अच्छा होगा कि शाहरुख खान जी को आके सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे हाथ जोड़ के देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि मुझसे जो गलती हुई, जो मैंने देश के लोगों की भावनाओं को नहीं समझा, उसके लिए मुझे माफ किया जाना चाहिए। अच्छा संगीत जी, एक बात बताइए, अब जबकि बीसीसीआई ने कहा है, बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है कि उस खिलाड़ी को आप रिप्लेस करें, किसी और खिलाड़ी को लें, उनको हटाएं, तो शाहरुख खान अगर ये कदम उठा लेते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा? मैंने बताया ना कि ये कदम बीसीसीआई ने जो उठाया है, बीसीसीआई को धन्यवाद। और शाहरुख खान अगर इस पर आके सार्वजनिक रूप से माफी मांगे तो उन्हें भी माफ किया जाएगा। भारत के सनातनी, भारत के लोग बहुत दयालु हैं, वो सबको माफ करते हैं, शाहरुख खान को भी माफ करेंगे। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, आप जानते ही होंगे, अबू आजमी, वो कह रहे हैं कि भाई तस्लीमा नसरीन को हम यहां रख सकते हैं, शेख हसीना यहां पर है, फिर ये हाय तौबा क्यों? ये तो दोहरा मापदंड है। कहां अबू आजमी जैसे 2-2 टके के गुंडों की आप बात करते हैं? छोड़िए 2-2 टके के गुंडे हैं, किनकी बात आप कर रहे हैं? अरे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप कह रहे हैं गुंडे हैं। ओ, उनकी हिस्ट्री आप जानिए, वो गुंडे ही हैं और क्या। आपके यूपी से यह खबर आई कि इसी बात को लेकर वहां पर करनी सेना और समाजवादी पार्टी के लोगों के बीच में भिड़ंत हो गई है, इसी विवाद को लेकर। वो मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में आएगा तो आपको बताऊंगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं संगीत जी कि माफी मांगनी ही पड़ेगी शाहरुख खान को, सिर्फ खिलाड़ी को हटाने से काम नहीं चलेगा? मांगनी ही चाहिए। मैं कह रहा हूं, शाहरुख खान अगर देशभक्त है तो उन्हें देश के लोगों को जो भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए ना। आपको शाहरुख खान अभी अगर सुन रहे हैं, अगर मैंने कोई गलती करी होगी तो मैं देश के लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। अपने देश के लोगों से माफी मांगने में बुराई क्या है? अच्छा, शाहरुख खान अगर आपको अभी सुन रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं शाहरुख खान जी को यही कहना चाहूंगा कि आप शाहरुख खान अगर आज हैं तो आप भारत के लोगों पे बनाए हुए हैं। उन्हीं भारत के लोगों को आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आप भारत के लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगिए कि मैंने जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि देश सनातनियों का देश है। ये सनातनी लोग माफ करने पर विश्वास रखते हैं और हमने गारंटी से कहते हैं कि शाहरुख खान जी को माफ किया जाएगा। आपने जो ये बयान दिया गद्दार वाला, उसमें कुछ मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं उनसे भी हम लोगों की बातचीत हो रही थी, कुछ मौलानाओं से भी बातचीत हुई। उनका एक मत ये भी था, उनका ये भी कहना था कि चूंकि शाहरुख खान मुस्लिम है इसलिए बहुत आसानी से उन्हें गद्दार कह दिया गया। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इन मौलानाओं की आप बात क्या करते हैं? मौलाना तो अभी पीछे आपने एक मौलाना का सुना होगा, देवबंदी मौलाना ने यह भी कहा था कि जिहाद जो शब्द है वो तो प्यार का शब्द है। तो क्या उम्मीद करोगे मौलाना से? मौलाना क्या कह रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि शाहरुख खान की जगह कोई और होता, कोई ओमपाल होता, रामपाल होता, श्यामपाल होता, राम होता, अगर वो इस तरीके का काम करते तो हम उसे भी गद्दार कहते हैं। अच्छा, तो क्या आप ये चाहेंगे कि जो भी ऐसे देश हैं जिनको आप दुश्मन देश कहते हैं, उनके साथ हमारे सारे खेल कूद वाले संबंध खत्म हो, चाहे पाकिस्तान जैसा देश ही क्यों ना, उनके साथ भी हम क्रिकेट ना खेलें? देखिए, पाकिस्तान के साथ तो क्रिकेट हमने बंद ही कर दिया है। और पाकिस्तान जब तक आतंकवाद बंद नहीं करेगा, आतंकवादी गतिविधि बंद नहीं करेगा, मैं ये कोई निर्णय लेने वाला नहीं हूं, लेकिन ये मेरी और देश के सैकड़ों करोड़ सनातनियों की भावना है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेला जाना चाहिए। और जब भी, जहां भी, जिस देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो, हमें उस देश के साथ ये सब खेल टीटी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से शाहरुख खान को आपने गद्दार कह दिया, उसके बाद ये बात बहुत बढ़ती चली गई? जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे कह रहा था, आपकी पार्टी के एक नेता तो राक्षस तक कह गए शाहरुख खान। आप शाहरुख खान कितना क्या मानते हैं आप शाहरुख खान को? अरे शाहरुख खान एक फिल्मों में नाचने गाना वाला एक व्यक्ति है। हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, वो फिल्मी क्षेत्र में काम करता है। कोई शाहरुख खान इतने बड़े थोड़े ही देश के, कभी इतने बड़े लोग हैं कि जिन्हें आप शाहरुख खान कल से करते फिर रहे हैं भाई। तो राक्षस उनको कहना सही लगता है आपको? नहीं, मैं जो देखे देश की गद्दारी का काम उन्होंने किया तो हमने गद्दार कहा, और वो देश से उन्हें आके माफी मांगनी चाहिए। आप क्यों नहीं इस बात को कहते कि देश से आके उन्हें माफी मांगनी चाहिए? आप उन्हें सलाह दीजिए, आपकी बात होती होंगी, अगर आपकी बात हो रही हो तो आप उन्हें सलाह दीजिए कि आप देश के लोगों से सैकड़ों करोड़ सनातनियों को जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, आप माफी मांगिए। नहीं, आपकी बात तो उन तक जा ही रही होगी सी न्यूज के माध्यम से। जो आप मांग कर रहे हैं कि वो माफी मांगे, वो तो ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर भी हम ये खबर चला रहे हैं। मैं आपके पास सोम साहब आऊंगा दोबारा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं